देखिए, मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को गुंडागर्दी से बचाइए। उत्तराखंड के अंदर इस कल्चर को डेवलप मत होने दीजिए कि गुंडागर्दी का कल्चर उत्तराखंड के अंदर डेवलप हो। कि कोई धांधली, कोई बदमाशी, कोई गड़बड़ी चुनाव प्रक्रिया के दौरान पोलिंग के दिन कल ना हो, उसे सुनिश्चित करने के लिए हमारा निवेदन चुनाव आयोग से भी है, प्रशासन से भी है और सरकार से भी है कि वो ये सुनिश्चित करने का कार्य करें कि किसी तरह की कोई बदमाशी, गड़बड़ी कल पोलिंग के दौरान ना हो। मुकदमे थे, उनको बैठा के चौकी पे 5-5 घंटे बैठा के प्रताड़ित किया जा रहा है। जो कोर्ट से ऑलरेडी निस्तारित मामले हैं उनमें कोर्ट थाने में बुलाया जा रहा है और उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है जो काजी निजामुद्दीन का खुला समर्थन कर रहे हैं। बसपा का काम है भाजपा को सपोर्ट करना। बसपा हमेशा वो रास्ता बनाती है जिससे भाजपा को सुगमता मिले। और मैंने बार बार कहा, बहन जी को भी समझाया था मैंने बहन जी, ये मिशन मूवमेंट कमज़ोर पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव में धांधली की शंका जताई है। मंगलौर उपचुनाव के लिए रुड़की में कांग्रेस ने हेडक्वार्टर बनाया है, जहां से पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग प्रदेश के नेता और सांसद एवं अन्य पदाधिकारी करेंगे। रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक होटल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कि आरोप लगाया है कि सत्ता के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। आइए जानते हैं क्या कहा। इमरान मसूद जी, हमारे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मुखिया करण मेहरा जी और हमारे पूर्व विधायक, पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री रंजीत रावत जी आप लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस कहना चाहती है कि इन 2 बाई इलेक्शन के अंदर उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल बना है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुले मंच से ऐलान कर रहे हैं कि वो बूथ कैप्चरिंग करेंगे। वो तमाम बूथों के ऊपर 25-25, 50-50 लोगों को इकट्ठा करके और बूथ पर वो कार्य करेंगे जो उनके पक्ष में होगा, और आधे दिन के बाद वो वोटिंग ही नहीं करने देंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगता है कि किसी तरह की कोई धांधली, कोई बदमाशी, कोई गड़बड़ी चुनाव प्रक्रिया के दौरान पोलिंग के दिन कल ना हो, उसे सुनिश्चित करने के लिए हमारा निवेदन चुनाव आयोग से भी है, प्रशासन से भी है और सरकार से भी है कि वो ये सुनिश्चित करने का कार्य करें कि किसी तरह की कोई बदमाशी, गड़बड़ी कल पोलिंग के दौरान ना हो। देखिए, इसमें स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हम लोग, हमारा जो कैडर है वो हर बूथ पे इस बात का ध्यान रखेगा, वीडियोग्राफी भी करेगा, और जो सूचनाएं हमारे पास प्राप्त होंगी, किसी भी तरह की कोई बदमाशी किसी बूथ पे होती है या जिस प्रकार से इन्होंने ये कहा है कि हम वोट ही नहीं डालने देंगे कुछ लोगों को जो कांग्रेस से संबंधित है, तो ऐसे में कोशिश करेंगे कि हम डीएम से और एसपी से उनके कार्यालय में बात करें और चुनाव आयोग को भी इस बात की सूचना दें ताकि किसी तरह की कोई बदमाशी ना हो। और फिर भी परिस्थितियां इस तरह की होती हैं तो इसे सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में भी हम लोग सदन में उठाएंगे ताकि संबंधित जो लोग हैं, जो प्रशासन के लोग अगर दबाव में काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, और उनके खिलाफ कोई अगर कार्रवाई होती है ऐसे में तो वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये ऐसा है कि उत्तराखंड एक शांति प्रिय प्रदेश है, एक पीसफुल स्टेट है ये, और ऐसे में यहाँ पर इस तरह की बदमाशियाँ, ये मैं समझता हूँ कि इसकी निंदा हम लोग करते हैं अपने स्तर पर, और हम लोग चाहते हैं कि जनता भी जागरूक हो, प्रेस के माध्यम से भी एक मैसेज जाए और नेता, प्रशासन हर इस बात को सुनिश्चित करें कि इस तरह की व्यवस्था कम से कम ऐसे जो है शांति प्रिय प्रदेशों में न करें जो आने वाले समय में दूसरा रुख अख्तियार कर लें। कई नेताओं ने बूथों के नाम लेकर के कहा कि यहाँ पर तो हम एक तरफा जो है कैप्चरिंग करके एक तरफा वोट लेंगे। मैं समझता हूँ ये इस तरह की बातचीत करना बहुत गलत है, और जहाँ तक बूथों का प्रश्न है, हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि अगर कहीं पर भी बदमाशी होती, किसी भी बूथ पे, कोई पर्टिकुलर नहीं, किसी पे भी होती है, तो उसको रोकने का प्रयास करें। भी चुनाव तो हम ही जीत रहे थे ना, काउंटिंग रोक करके इन्होंने वो किया था, लेकिन वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन था, ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन नहीं है। ये इसमें क्या ये धांधली हो सकती है? इस धांधली हो सकती है, इसीलिए हम लोग यहाँ इतने उसके अंदर बैठे हुए हैं। अगर धांधली का अंदेशा ना होता तो यहाँ 6 सांसद, विधायक और पूरी पार्टी यहाँ ना बैठी हुई होती। देखिए, मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को गुंडागर्दी से बचाइए। उत्तराखंड के अंदर इस कल्चर को डेवलप मत होने दीजिए कि गुंडागर्दी का कल्चर उत्तराखंड के अंदर डेवलप हो। उत्तराखंड गुंडागर्दी का अड्डा बनेगा तो भुगतान भी उत्तराखंड के लोगों को ही करना पड़ेगा। मेरी बात को बड़ी गंभीरता के साथ सोचें, लड़ाई बिल्कुल साफ है,
ये जिस तरह की गुंडागर्दी के ऊपर उतारू हैं, ये गुंडागर्दी अगर एक बार उत्तराखंड के अंदर प्रवेश कर गई तो इसे निकालना भारी हो जाएगा। भाजपा के जो बड़े नेता बोल रहे सर्व समाज का वोट हमें मिल रहा है और जो कांग्रेस है अपनी हार को लेकर वो खड़ा गई है, इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, सर्व समाज में कभी उनकी एक्सेप्टेंस थी नहीं है, तो सर्व समाज की पार्टी केवल देश में कांग्रेस है जो सर्व समाज की पार्टी है, जिसको सबका वोट मिलता है। उनकी एक्सेप्टेंस तो सर्व समाज में कभी थी नहीं और ना उनको सर्व समाज का वोट चाहिए। जो इस तरह की उनकी भाषा है, जिस तरह की उनकी ज़बान है, वो सर्व समाज के वोट को चाहते नहीं। लड़ाई बिल्कुल साफ है, लड़ाई दो विचारधाराओं की है। बसपा का काम है भाजपा को सपोर्ट करना। बसपा हमेशा वो रास्ता बनाती है जिससे भाजपा को सुगमता मिले। और मैंने बार बार कहा, बहन जी को भी समझाया था मैंने बहन जी, ये मिशन मूवमेंट कमज़ोर पड़ रहा है। ये मिशन मूवमेंट जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का था, जो मिशन मूवमेंट जिसको साहब काशीराम ने पोषित करने का काम किया, जिसमें दलितों को, शोषितों को, वंचितों को अधिकार देने की बात की, इस मिशन मूवमेंट के खिलाफ सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो भाजपा है। और आपका हर कदम भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने वाला हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 16 सीटें और हम जीतते अगर बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ खड़ी रहती। जब हमने बहुजन समाज पार्टी में समझाने की कोशिश की तो सबसे पहले बाहर का रास्ता हमें ही दिखाया था। आप जानते हो सब अच्छी तरह से। मानने से क्या होता है, दिखाई दे रही भाई, मेरे मानने से नहीं होता ना। 16 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे, आप बसपा को वोट दे दीजिए, बीजेपी जीत जाएगी। कोई बिल्कुल उसमें साफ साफ सवाल सर और है, आपको बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है, आपकी रही हो या फिर बीजेपी अभी हो या उससे पहले कोई रही हो, तो उपचुनाव तो पहले भी हुए हैं, लेकिन ये जो अपोजिशन होती है ये उनके ऊपर आरोप जरूर लगता है सर कि चुनाव में धांधली हो सकती है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि हर बार आरोप लगते हों। इससे पहले भी चुनाव हमने कभी इस तरह के आरोप नहीं लगाए, लेकिन अभी जो इस तरह का हो रहा है, और ये तो उत्तराखंड के लिए ये चुनाव गेम चेंजर होगा। उत्तराखंड के लोगों को साफ तौर से समझना चाहिए, अगर उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी की एंट्री करानी है, उत्तराखंड के अंदर उसी तरह का माहौल रखना है, तो फिर आप जो चाहे कर लीजिए। ये उत्तराखंड में अगर गुंडागर्दी आएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड के लोगों को होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके की घटनाएं वर्तमान में यहाँ हो रही हैं उससे हम लोग आशंकित हैं। चुनाव कमीशन में कई बार प्रतिनिधिमंडल जाके अपनी शिकायतें करके आए, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा नंबर की, राजस्थान नंबर की गाड़ियाँ हर गांव में घूम रही हैं, उनकी कोई जांच परख नहीं हो रही, उनको नहीं रोका जा रहा है और ये चिंता का विषय। और जिस तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के, उनके नेताओं के आ रहे हैं, जिसके वीडियोस भी जारी हो रहे हैं, निश्चित ही चिंता में डालने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिससे कल दंगा होने के, झगड़े होने के चांसेस हैं। बीजेपी की सरकार जिस तरीके से आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही है, बीजेपी की सरकार ने जिस तरीके से सस्ता गल्ला विक्रेताओं को बुलाकर उनको प्रेशर में लेने की कोशिश की है, उनके लाइसेंस निरस्त करने की धमकियां दी गई हैं, कई प्रधानों को बुला के धमकाया गया है, ईंट भट्टा के मालिकों को धमकाया गया है। और कल एक और बात हुई कि जितनी फैक्ट्रीज यहाँ हैं उनमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको वोट ना देना पाएँ वो मंगलौर में, इसलिए उनकी ड्यूटीज़ कल लगाई गई हैं। ये सारी ऐसे विषय हैं जिसको लेकर हम चिंतित हैं और हाईकमान ने AICC से हमारे आदरणीय नीरज डांगी जी को, आदरणीय मसूद साहब को और 2 और सांसद हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी और इंदौरा जी यहाँ आने वाले हैं शाम को, इनकी ड्यूटी लगाई है और मैं इनको असिस्ट करते हुए यहाँ रहूँगा और कोशिश ये करेंगे कि कोई भी इस तरीके की गड़बड़ी जिसकी आशंका ना हो पाए। सर, आपने कल भी चौकी में धरना प्रदर्शन करा, वहाँ कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ मौजूद थे, किस फैसले से वहाँ पर आप धरना खत्म करा? देखिए, 2014 में भी चुनाव हुआ, हाल ही में 2017 में भी हुआ, 22 में भी हुआ और 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ। जिन लोगों को उनमें नहीं बुलाया गया दंगाई मानते हुए और जिन पर 2001 के मुकदमे थे, उनको बैठा के चौकी पे 5-5 घंटे बैठा के प्रताड़ित किया जा रहा है। जो कोर्ट से ऑलरेडी निस्तारित मामले हैं उनमें कोर्ट थाने में बुलाया जा रहा है और उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है जो काजी निज़ामुद्दीन का खुला समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए हम बैठे क्योंकि लगातार पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, घरों में महिलाएं हैं, हमारी बेटियां रहती हैं और पुलिस धड़ल्ले से अंदर घुस रही हैं, जनानाओं के कमरे में वो चले जा रहे हैं, ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। तो उस चीज़ से हम आशंकित हैं और ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं जिस पे सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, एहतियात कदम उठाने चाहिए और चुनाव को प्रभावित ना कर सके। इसलिए आज हम, कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, आज भी। देखिए, पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा वो अपना पक्ष रखेंगे और करण मेहरा और कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी क्योंकि पुलिस को कुछ कहना है
और हमको भी अपनी बात रखनी है। जो फैक्ट्स है हम उस पर बात करेंगे, पुलिस अपने अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार बात करेगी।